जय नमोस्तु तनंदिमौ चेयनि नंद सहा परमितति पदवीन्दिपौ नमियो सिद्ध सुभा गुरु वेशे गुपति रुई गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनवर हम अरिथति अरिथ जो भय विनाशी भव जो मुना ममल ज्ञानी परलोय। देव को, गुरु को, धर्म को, शास्त्र को, जी को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांत शुद्धात्मितत्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थिसाधम् ज्ञानमयं साम्यिकदर्शिने त्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सहर्ष में शुद्धात्म देव की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण तन्मलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। जैनेन्द्र परमात्मा हो, जय हो, जय हो, जय हो। जैनेन्द्र परमात्मा की अमृतमय शुद्ध जिंदेशना और यह दिव्य देशना, यह शुद्ध देशना अपने को अंतर से आत्मसात हो, ऐसी भावना। जैनेन्द्र परमात्मा की अमृतमय शुद्ध देशना। और ये देशना मुझे शुद्धता से आशीर्वाद, मुझे शुद्धता से आत्मसात हो, मेरे अंतर अनुभव से जयवंत हो, ऐसी भावना। भी ऐसा क्यों? क्योंकि ये जिनेन्द्र भगवान की शुद्ध देशना अपने को शुद्धता से आत्मसात होगी। जिनेन्द्र भगवान की अमृत में शुद्ध देशना यदि अपने को शुद्धता से आत्मसात होगी तो ही अपने को वह जो अपना अतीन्द्रिय शुद्ध चेतन पदार्थ है वह अनुभव में आएगा। क्योंकि पूर्व की गाथा में तो आचार्य देव स्पष्ट कह चुके हैं। क्या कह चुके हैं भैया? गुण मालिका हृदय कंट्रलिता, जो शुद्ध सम्यक्त दृष्टि है, जिनके हृदय में सम्यक्त की गुण मालिका झूलती हुई दिख रही है, बस वो ही मोक्ष मार्ग के उत्कृष्ट मोक्ष मार्ग में साधक ना, अर्थात उत्कृष्ट मोक्ष मार्ग के साधक हैं। और जिन्हें ऐसी माला नहीं दिख रही, जो ऐसी अंतर गुण मालिका को नहीं देख पा रहा है, जिन्हें अपना रत्नत्रय स्वभाव बोध में नहीं आ रहा, तो भैया वह जीव अभी ऐसे गुण है इसको कहाँ जानते, जो जिसे जिनेन्द्र भगवान कह रहा है। जिनुक्त वाणी, जिनेन्द्र भगवान की वाणी में जो सत्य आया है, उस सत्य की जिनको अपने अंतर में प्रतीति नहीं है, उस सत्य का जिन्हें अपने अंतर में बोध नहीं है, उस अतीन्द्रिय शुद्ध चेतन में आत्मा का जिन्हें अपने अंतर से बोध नहीं है, वह जीव मोक्ष मार्ग में तो लगे हैं। अब देखो भैया, मोक्ष मार्ग में जिन्हें बोध है वो तो मोक्ष मार्ग को साध रहे हैं, लेकिन अभी जिन्हें मोक्ष मार्ग पे चलने की भावना है, जो भी सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए को प्रकट करने के लिए भावना भा रहे हैं, जिन्हें अभी ऐसे जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए सत्य का श्रद्धान अभी प्रबल नहीं है, श्रद्धान तो है लेकिन अभी प्रबल नहीं है, तो भैया उन्हें अभी ये मालिका दिखाई तो नहीं दे रही, ये मालिका भी नहीं झूलती हुई तो दिखाई नहीं दे रही। तो स्वानुभूति नहीं हुई जिन जीवों को, वे जीव कह सकते हैं भैया अभी गुण मालिका में दिखाई नहीं दे रही।
तो भैया उनके लिए तो मार्ग ये है कि जैसा जिनेन्द्र परमात्मा कह रहा है वैसा स्वीकार करो, जैसा सत्य जिनेन्द्र भगवान कह रहा है, जैसे मोक्ष मार्ग की साधना को यहाँ आचार्य परमात्मा ने कहा है, वैसे गुणों की अपने अंतर में, वैसे गुणों की अपने अंतर में साधना करो। वैसे गुणों की अंतर में साधना करोगे, वैसे गुणों का अंतर से बहुमान करोगे, तो वह रत्नत्रय की गुणमालिका प्रकट हो जाएगी। लेकिन अब तो यहाँ साधकों की बात चल रही है, जिन्हें तत्व का श्रद्धान है, जिन्हें सत्य का श्रद्धान है, जो तत्व के श्रद्धानी है, उनसे गुरुदेव कह रहे हैं क्या भैया गुणमालिका झूलती हुई दिख रही है या नहीं दिख रही? वह रत्नत्रय की गुणमालिका झूलती हुई दिख रही है नहीं दिख रही? वो सिद्ध स्वरूपी निराकार अपना चेतन में भगवान आत्मा वे अपनी प्रतीति में आ रहा है या नहीं आ रहा कि हाँ मैं ध्रुव हूँ, हाँ मैं शुद्ध हूँ, हाँ मैं अतीन्द्रिय आनंद में हूँ, हाँ मैं ज्ञाताधिष्ठा हूँ। ओहो, इन सारी पर पर्याय परिणमन की स्थिति के बीच में ओहो मैं शुद्ध बुद्ध निरावरण चेतन में भगवान आत्मा हूँ। मेरा अतीन्द्रिय आनंद, मेरा अद्भुत चेतन में विलास मेरी अंतरात्मा में चल रहा है। मैं शुद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं ज्ञान विज्ञान में हूँ, मैं अतीन्द्रिय आनंद में चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा। क्या भैया ऐसे स्वतत्व का बोध आ रहा है या नहीं आ रहा? ये तुम कहते हैं हाँ भैया ऐसे आत्म तत्व का बोध आ रहा है, हाँ भैया ऐसे ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की प्रतीति आ रही है, हाँ भैया अर्थात हाँ गुरुदेव ऐसे आनंद स्वभाव का वेदन हो रहा है, हाँ गुरुदेव ऐसे चिदानंद में स्वभाव का मेरे अंतर में है, मेरे अंतर में है, मेरे अंतर में है। ऐसे शब्द नहीं है, ऐसी खुशी है, ऐसी प्रतीति आती है, ऐसा स्मरण आता है कि हाँ वो अचल जो अपना शाश्वत ध्रुव स्वभाव है, जो अपना अभेद ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा है, हाँ वो स्वरूप ही मैं हूँ, हाँ वह ज्ञायक स्वरूप परमात्मा ही मैं हूँ, हाँ वह तिंकोत्कीर्ण चेतन ज्योति स्वरूप वो भगवान आत्मा ही मैं हूँ। जिन्हें ऐसा बोध बरत रहा है, बोध स्वानुभूति में, ज्ञान आनंद में, जिन्हें ऐसा बोध बरत रहा है कि हाँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, जिन्हें ऐसी शुद्धता की प्रतीति आ रही है। इसलिए तो मैंने प्रारंभ यहीं से करा था कि जिन्हें शुद्ध देशना सुनते सुनते, जो शुद्ध देशना सुन रहे हैं, जिन्हें शुद्ध देशना सुनते सुनते ऐसी शुद्धता की प्रतीति आ रही है, शुद्ध ही हूँ मैं। शुद्ध देशना सुनते सुनते जिन्हें ऐसी शुद्धता अपनी प्रतीति में बरत रही है कि हाँ शुद्ध ही हूँ मैं, हाँ सिद्ध ही हूँ मैं, हाँ शुद्ध ही हूँ मैं, हाँ मुक्त ही हूँ मैं, जिन्हें ऐसी शुद्धता की प्रतीति आ रही है। प्रतीति की बात है यहाँ तो, जिन्हें ऐसी शुद्धता की स्वयं में प्रतीति आ रही है, ऐसी शुद्धता का स्वयं में बोध आ रहा है, वे ज्ञानी साधक है। शुद्ध हूँ मैं, शुद्ध हूँ मैं, शुद्ध हूँ मैं, शुद्ध ही मेरा स्वभाव है, शुद्धता ही मेरा स्वरूप है। ऐसा जिन्हें अंतर से बोध आ रहा है, बोध बरत रहा है, एहसास बरत रहा है कि हाँ है शुद्धता, है मेरे अंदर में व्याप्त शुद्धता, है मेरे अंतर में व्याप्त शुद्धता, है मेरे अंतर में व्याप्त शुद्धता। भाई एक ही एक बात क्यों कह रहे हो भैया? ये जो एक ही एक बात कही जा रही है कि हाँ है मेरे अंतर में व्याप्त शुद्धता, है मेरे अंतर में व्याप्त शुद्धता, ये जो शब्द कहे जा रहे हैं शब्द नहीं है, ये उस जीव के अंतर में बरतने वाली प्रतीति है। यह मुझे शब्द में कहना पड़ रहा है बस। उस जीव भव्य जीव के हृदय में बरतने वाला अपने ध्रुव तत्व का श्रद्धान है, यह मुझे शब्द देने पड़ रहे हैं। ये तो उसके अंतर में होने वाला उठने वाला आनंद है, उसके हृदय में लगने वाला ये तो समोशरण है, उसकी आत्मा में होने वाला ये तो आह्लाद है, आह्लाद उसकी आत्मा में होने वाला आत्म स्पंदन है, अर्थात उसके दर्शन ज्ञान का स्वभाव रूप आचरण है। ये तो उसका स्वयं का स्वभाव का सहकार है, उसका स्वयं का ध्रुव स्वभाव का सहकार है। हाँ भैया, जिन भगवान के वचन जयवंत हैं, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं दर्शन ज्ञान में चेतन वीतराग पद का स्वामी शुद्ध हूँ। ऐसा शाश्वत शुद्ध स्वरूप मेरा तिंकोत्कीर्ण चेतन स्वभाव है, ऐसा शाश्वत शुद्ध स्वरूप मेरा ज्ञायक स्वरूप परमात्मा है, ऐसा शाश्वत तिंकोत्कीर्ण मेरा अतीन्द्रिय आनंद में भगवान आत्मा है। हाँ मैं शुद्ध हूँ, अनंत शक्ति से संयुक्त
मैं शुद्ध हूँ, अनंत शक्तियों से संयुक्त है, मैं शुद्ध हूँ, अनंत शक्तियों से संयुक्त है, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ। मेरा इस बाहरी परिणमन से, बाहरी कसायों से, बाहरी अज्ञान धाराओं से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ और मात्र शुद्ध ही हूँ। बस यही मेरा स्वभाव है। मैं शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ और शुद्ध ही हूँ। बस यही मेरा शुद्ध स्वभाव है। 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 बस ऐसी प्रतीति, ऐसी प्रतीति, दृढ़ प्रतीति की हाँ मैं शुद्ध शुद्ध चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा। ऐसी दृढ़ प्रतीति जिनके पास है, गहरी दृढ़ प्रतीति, गहरी दृढ़ प्रतीति जिनके पास है कि हाँ यही मेरा शुद्ध स्वभाव है, यही मेरी शाश्वत ध्रुव चेतना है, जिन्हें ऐसी प्रकार अपने शुद्ध चेतन स्वभाव की प्रतीति है, वह जीव स्वयं अपने आत्मबोध को प्राप्त, वो जीव स्वयं अपनी चेतन शक्ति के बोध को प्राप्त है। देखो गुरुदेव इस गाथा में क्या कह रहा है, जिनके पास ऐसा बोध है, जिनके पास ऐसा आत्मसत्ता का बोध है, जिनके पास अपने स्वस्वरूप का बोध है, जो इन पर पर्याय परिणमन को अपनी चेतन में सत्ता से बिल्कुल भिन्न जानते हैं, जो पर पर्याय परिणमन को, इस पुद्गल की अवस्था को अपनी चेतना से एकदम पृथक जानते हैं, वह ज्ञानी साधक जिनस उक्तम जय शुद्ध दृष्टि, वह ज्ञानी साधक जैसा जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा है, और किसी से की बात नहीं कह रहे गुरुदेव यहाँ, जिनस उक्तम जैसा जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा है, जय शुद्ध दृष्टि, वह शुद्ध दृष्टि जीव। ये कौन शुद्ध दृष्टि जीव? जिनकी अपन ने पूर्व में चर्चा करी ना, कि जिन्हें बोध है, प्रतीति है कि हाँ मैं शुद्ध हूँ, हाँ मैं शुद्ध हूँ, हाँ मैं शुद्ध हूँ, हाँ मैं शुद्ध हूँ, हाँ मैं शुद्ध हूँ। ऐसी जिनके अंतर में, जिनके ज्ञान में प्रतीति है, जिनके ज्ञान में ऐसे स्वसमय स्वरूप की प्रतीति है, जिनके ज्ञान में ऐसे अपने अंतर चेतन में स्वभाव की प्रतीति है, उनकी बात कर रहे हैं यहाँ गुरुदेव। किनकी? जिन्हें अपने से स्वसमय स्वरूप की प्रतीति, उनकी क्या कह रहा है उनके लिए? जिनस उक्तम, जिनेन्द्र भगवान कह रहे हैं, जय शुद्ध दृष्टि, जो ऐसे शुद्ध दृष्टि के धारी है, जो जीव ऐसे शुद्ध दृष्टि के धारी हैं, भैया वो कौन है? सम्यक धारी बहुगुण समृद्धम। अरे जिन्होंने शुद्ध सम्यक को धारण किया है, शुद्ध सम्यक दर्शन से संयुक्त है, बहुगुण समृद्धम, अपने अंतर में बहुत सारे अनंत गुणों की संपदा को, अपनी आत्म समृद्धि को, अपने चैतन्य में आनंद स्वभाव को जो स्वयं में पहचानते हैं, कि अहो सम्यक्त के धारी, अर्थात जो अपना शुद्ध स्वभाव है उसमें जो अनंत गुण है, बहुगुण समृद्धम, उस शुद्ध सम्यक्त के धारी वे जीव उस अनंत गुणों के गुणों को, अर्थात जो अनंत गुणों की गुणावली है, जो अनंत गुणों का पिंड ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा है, उस बहुत अनंत अनंत गुणों से समृद्ध अपनी चेतना को जो बहुगुण समृद्धम, जो अपने अंतर में बहुत सारे गुणों का पिंड जो अपना आत्मा है, अनंत अनंत गुणों का पिंड जो अपना आत्मा है, उस गुणों के पिंड को सम्यक्त धारी अपने सम्यक्त में पहचानते हैं। अर्थात उनके सम्यक्त में ये जानने में आता है, उनके सम्यक्त के कारण उनके अंतर में अनंत गुण उपलब्ध हो जाते हैं, आत्मा के सहकार रूप, आत्मा की निष्ठा रूप, आत्मा के बोध रूप, आत्मा की प्रतीति रूप, जो ऐसे बहुत सारे अनंत गुणों से संयुक्त हो जाते हैं। एक बहुत मार्गी की बात है यहाँ कि जीव को सम्यक्त के ग्रहण करते ही बहुत सारे गुणों का उदय हो जाता है। ये देखो, ये गाथा प्रमाण है इस बात का। देखो शुरू से लो, जिनस उक्तम, जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा है, जय शुद्ध दृष्टि, जो शुद्ध सम्यक दृष्टि है, जिनकी दृष्टि अपने चेतन में स्वभाव पे है, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, जिनकी दृष्टि अपने चैतन्य में स्वभाव पे है, वह भव्य आत्मा, वह भव्य जीव, सम्यक्त धारी,
जो सम्यक दर्शन के धारी हैं, जिन्होंने सम्यक दर्शन को धारण कर लिया है, वह जीव बहुगुण समृद्धम, वह जीव बहुत सारे गुणों से संयुक्त हो जाते हैं, बहुत सारे गुणों से संयुक्त हो जाते हैं, उनके अंदर बहुत सारे गुण दिखाई देने लगते हैं। अब बताओ ये गुण कौन से हैं? अब ये बात पहचानने की है, ये बात अंतर में जानने की है। भैया यदि अपन सम्यक दृष्टि है, और आचार्य जिन तारंतरण स्वामी इस गाथा में कह रहे हैं कि जो सम्यक्त के धारी हैं, जो शुद्ध दृष्टि हैं, उनके अंतर में बहुत सारे गुण दिखाई देने लगते हैं, वह आत्मा वह जीव बहुत सारे गुणों से समृद्ध हो जाते हैं। तो भैया यदि अपन सम्यक दृष्टि है, अपन यदि शुद्ध दृष्टि है, अपने को अपना स्वभाव प्रतीति में आ रहा है, अपने को अपनी चेतना प्रतीति में आ रही है, तो गुरुदेव कह रहा है बहुगुण समृद्धम। तो सम्यक दृष्टि जीव बहुत सारे गुणों से संयुक्त हो जाता है। अब बताओ ये कौन कौन से गुण? तो अपने अंदर में देखो भैया, अपने अंदर में अवलोकन करो, अपने अंदर में झांक के देखो, अपने अंतर गुफा में, अपनी चैतन्य गुफा में उतर के देखो कि भैया ये सम्यक दर्शन हुआ है। और आचार्य परमात्मा कह रहे हैं कि ऐसा सम्यक दृष्टि, सम्यक का धारी जीव बहुत सारे गुणों से अलंकृत हो जाता है, बहुत सारे गुण उसको अंतर में प्रकट हो जाते हैं। तो अब यदि अपन सम्यक दृष्टि है, अपन ऐसे सम्यक से सुशोभित हैं, तो अपने को कौन से गुण उत्पन्न हो गए? देखो, अब आप बताओ, आपको अंतर में देख के स्वयं में अवलोकन करके ये पता लगाना पड़ेगा कि भैया वास्तव में अपन सम्यक दृष्टि है, तो अपने कौन से गुण उपलब्ध हुए हैं। भैया ऐसा क्यों अवलोकन करें हम? क्योंकि ये जिनेन परमात्मा कह रहा है कि जिनस उत्तम जय शुद्ध दृष्टि, जिन भगवान ने कहा है जो शुद्ध दृष्टि से संयुक्त हैं, सम्यक धारी, सम्यक दर्शन से संयुक्त हैं, सम्यक के गुण को उपलब्ध कर चुके हैं, बहुगुण समृद्धम, उन जीवों को बहुत सारे गुणों की जो अनंत अनंत गुण हैं, उनमें से बहुत सारे गुणों की उपलब्धि हो गई अपने ज्ञान में। उनके ज्ञान में बहुत सारे गुणों का उदय हो गया है, उनके अंतर में, उनके अंतर ज्ञान प्रतीति में, उनके आत्मबोध में अपने आत्मा के बहुत सारे गुण बरतने लगे हैं, उनका जीवन गुण में हो गया है। अब भैया वो गुण कौन से हैं? अब आप बताओ, वो बहुत सारे गुण कौन से हैं जो सम्यक होते से ही, सम्यक दर्शन को ग्रहण करते से ही जो अंतर आत्मा से उत्पन्न हो जाते हैं, वो गुण कौन से? क्योंकि भाई गुणों को तो देखना पड़ेगा ना, मिलान तो करना पड़ेगा ना। जब गुरु महाराज कह रहे हैं कि बहुत सारे गुण उत्पन्न होते हैं, तो पता तो होना चाहिए कि हमारे पास कौन से गुण उत्पन्न हुए, और यदि उत्पन्न नहीं हुए तो फिर भैया हम सम्यक दृष्टि हैं या नहीं है। देखो भैया, जिनेंद्र परमात्मा की वाणी, आचार्य भगवंतों की वाणी सिर्फ ऐसे मिलान करने के लिए ही है, बस ऐसे प्रसाद को जगाने के लिए ही है, बस अंतर आत्मा से आपके आत्म स्वभाव का बोध प्रकट करने के लिए ही है, बस। और यहाँ शुरुआत ही यहीं से करी है कि शुद्ध जिनेन भगवान की देशना सुन रहे हो, शुद्ध जिनेन भगवान के वचनों को सुन रहे हो, तो तुम्हें मैं शुद्ध हूँ, 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 और मैं शुद्ध ही हूँ, इसी शुद्धता का बोध है। मैं शुद्ध ही हूँ, मैं शुद्ध ही हूँ, ऐसी शुद्धता प्रतीति में बरत रही है, ऐसी शुद्धता का स्वयं में बोध है। यदि ऐसा मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, तो मैं ऐसी शुद्धता का बोध है, यदि तुम्हें ऐसी शुद्धता प्रतीति में बरत रही है, तो भव्य आत्मा अब यहाँ आचार्य तारंत रंजन कह रहे हैं क्या? अरे यहाँ जिनेन भगवान कह रहे हैं कि तुम शुद्ध दृष्टि के धारी हो, तुम्हें शुद्धता बरत रही है। तुम कह रहे हाँ भैया बरत रही है। सम्यक धारी, सम्यक दर्शन के धारी हो, सम्यक को ग्रहण करा है, हृदय में सम्यक रूपी अपना स्वभाव अलंकृत है, सम्यक रूपी अपना वीतराग पद अपने अंतर में है, ग्रहण करा है। हाँ भैया ग्रहण करा है। तो कह रहे बहुगुण समृद्धम, तो बहुत सारे गुण से समृद्ध हो गए हो तुम्हारे अंतर में बहुत सारे गुणों का उदय हो गया है, बहुत सारे गुण तुम्हारे आत्मा में, अंतर आत्मा में तुम्हारे उपयोग में प्रकट होने लगे हैं, बहुत सारे गुणों में तुम्हारा आचरण होने लगा है। सम्यक दृष्टि जीव जो सम्यक का धारी है, ऐसा ज्ञानी साधक बहुत सारे गुणों से अलंकृत हो जाता है। अब ये जो भूमिका है पंचम गुण स्थान की भूमिका, लेकिन अपन अपनी भूमिका में देखो,
क्या ऐसे बहुत सारे गुण उपलब्ध हो गए कि पंचम गुण स्थान में जो आत्मिक रमणता होती है, जो चेतन स्वभाव में जो रमणता रूप आनंद होता है, जो जो अपने वीतराग तत्व का प्रकाश होने लगता है, उस प्रकाश में आत्मा की रमणता रूप अनंत गुणों का गुण रूप जो अपना अनंत स्वभाव झलकने लगता है। लेकिन भैया यहाँ चौथे गुण स्थान में भी तो आत्मा की प्रतीति है, यहाँ चौथे गुण स्थान में भी तो ज्ञान मार्ग का साधक ज्ञान में आचरण कर रहा है, यहाँ चौथे गुण स्थान में भी तो ज्ञानी श्रावक अपने आत्मबोध को प्राप्त हो रहा है, उसे भी तो सम्यक दर्शन है। तो यहाँ चौथे गुण स्थान की भूमिका में भी तो अनंत गुण यहाँ दिखाई देने चाहिए ना। भाई कौन कौन से गुण है आप बताओ, आपको आपके साधना के मार्ग में, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते कौन कौन से गुण प्रकट हो गए। और देखो देखो अच्छे से अवलोकन करो कि तुम्हारे अंदर कौन कौन से गुण उत्पन्न हो गए। इन विभाव पर्याय से छूटने के लिए, इन कर्तृत्व परिणामों से छूटने के लिए, इन ममत्व परिणामों से छूटने के लिए, इन अज्ञान धाराओं से छूटने के लिए तुम्हारे पास है श्रावक सम्यक्त से संयुक्त आत्मन, तुम्हारे पास कौन कौन से गुण उपलब्ध हो गए। अभी गुण दिखने की बात है भैया, अब तो गुणों में आचरण करने की बात है। सम्यक्त के धारी हो, सम्यक्त को ग्रहण करके आए हो, सम्यक्त को अपने हृदय में बसाया है, तो अपने गुणों को दिखाओ, गुणों का प्रकाश करो। तो भाई सम्यक्त कौन से गुणों का प्रकाश करता है। सम्यक्त प्रकाश करता है निकांक्षित, कोई कांक्षा नहीं। सम्यक्त प्रकाश करता है निशांकित, कोई शंका नहीं। सम्यक्त प्रकाशित करता है उपगुहन, सम्यक्त प्रकाशित करता है प्रभावना, सम्यक प्रकाशित करता है वात्सल्य, सम्यक प्रकाशित करता है भैया स्थिरता, सम्यक प्रकाशित करता है उपगुहन। ये गुण तो सम्यक्त के धारी को, जीव को, ये गुण तो सहजता में दिखाई देते हैं। ये गुण तो अपने अंतर में स्वस्वरूप के आचरण में सहजता से जानने में आते हैं। बहुगुण समृद्धि, बहुत सारे गुण की बात हो रही है, तो भैया तो आटी हुए, अरे ज्ञान आदि गुण दिखाई देने लगते हैं, आत्मा का विवेक दिखाई देने लगता है, हित अहित का विचार दिखाई देने लगता है, अर्थात गुण में, अर्थात उत्तम आर्जव मार्दव, इन गुणों का अंश दिखाई देने लगता है, क्षमा दिखाई देने लगती है, वीतरागता का अंश दिखाई देने लगता है। ये सब ये गुण ही तो है, ये सब आत्मा के गुण ही तो है। ज्ञान की निर्मलता रूप अनंत गुणों का प्रकाश ही तो दिख रहा है। मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, ऐसा जो स्वभाव के स्तर की ओर जो जीव आगे प्रयाण कर रहा है, निशंक होकर अपने आत्म स्वभाव में वृत्ति कर रहा है, निकांक्षित सारी कांक्षाओं इच्छाओं से मुक्त होकर अपने आत्मा में आत्म स्वरूप में रमणता कर रहा है, आत्म स्वरूप की रमणता के लिए लक्ष्य बना के स्वभाव को साध रहा है, तो आकर्ता हूँ, आभोक्ता हूँ, पर पर्याय से भिन्न हो, अकर्ता अभोक्ता, ये सब आत्मा के गुण तो है। अहो ज्ञायक हूँ, ज्ञान स्वभाव में चेतन शक्ति, अपनी वीतराग सत्ता स्वसमय में शुद्धात्मा हूँ, ज्ञान विज्ञान में अविनाशी शाश्वत तिंकोत्कीर्ण चेतन पदार्थ भगवान आत्मा हूँ। कि भैया ऐसे हृदय में अपने गुण दिखने लगे, भवगुण समृद्धि, ऐसे एक दो नहीं, दो चार गुण नहीं, ऐसे अनंत अनंत गुण, ऐसे अनंत अनंत बहुगुण, बहुत सारे गुण उपलब्ध होने लगेंगे। अरे मैं तो करता धरता नहीं हूँ, अरे मैं तो पर पदार्थों का भोगता नहीं हूँ, अरे राग आदि विकारी परिणाम मेरा परिणाम नहीं है, बिल्कुल निर्विचिकित्सा अंग। अरे अहो वीतराग चेतन पदार्थ है मेरा, अहो चिदानंद मेरा रूप है, आनंद में मेरी सत्ता है, परम अतीन्द्रिय आनंद में मेरा स्वरूप है। ओहो ये इंद्रिय भोग विलास मेरा स्वभाव नहीं है। ओ न्याय ममता मोह राग, ओहो ये आग मेरी नहीं है। समता साक्षी भाव, शांति का वेदान, आत्म शांति का वेदान, समता भाव में शक्ति का वेदान। ओहो अंतर में ज्ञायक कमल का उदय, ज्ञान विज्ञान में मेरा आत्मा ज्ञाता अधिष्ठा, ज्ञाता अधिष्ठा,
ज्ञाता दिष्टा परमात्मा। ओहो मैं तो चैतन्य में भगवान आत्मा हूं। ओहो मैं तो चैतन्य में भगवान आत्मा हूं। आनंद दिखेगा, अकर्तव्य दिखेगा, ज्ञाता स्वभाव दिखेगा, आत्म शांति दिखेगी, साक्षी भाव दिखेगा। अरे भव्य आत्मा, अंतर में जाओगे और तो निशंकपना दिखेगा, निर्भयता दिखेगी, निशांकितपना दिखेगा, आत्म स्थिरता की अंतर में बहुत तीव्र भावना दिखेगी, स्थिरता रूप प्रसाद दिखेगा। आप जाओगे, स्थिति कारण रूप अंग दिखाई देगा कि हाँ मैं तो ध्रुवी हूं, मैं तो ज्ञान विज्ञानी हूं। अंतर ध्यान दिखाई देगा। ये ध्यान, ये ज्ञान, ये सब रत्नत्रय की मालिक ही तो है। ये सारे लक्षण बहुगुण समृद्धि के लक्षण तुम्हें तुम्हारे अंदर में दिखाई दे रहा है। तो दो चार कहे हैं कुछ, यहाँ तो दो चार का कुछ कथन किया है। ऐसे बहुगुण समृद्धि, ऐसे बहुत सारे गुण दिखाई देते हैं। ऐसे गुरुदेव कह रहे हैं सम्यक्त के धारी जीव को ऐसे बहुत सारे अनंत अनंत गुण दिखाई देते हैं। अब आप अपने अंदर में देखो भैया, हाँ सम्यक्त से शुद्ध है मेरा चित्त, मेरा उपयोग, मेरा आत्मा। यदि सम्यक्त से शुद्ध है, यदि अपने स्वभाव की प्रतीति से संयुक्त है, अपने आत्मिक रोमांच और आत्म प्रसन्नता से मेरा हृदय भरा हुआ है, ज्ञान विज्ञान में अनंत गुणों का पिंड मेरा गायक प्रभु, मेरा परमात्मा यदि मेरी दृष्टि में है, यदि ऐसे सम्यक्त का धारण किया है भव्य जीव, तो बहुगुण समृद्धि, अनंत गुणों से समृद्ध होना निश्चित है। गुणों को कहां ढूंढते हो तुम? कसायों में, संसार के जन्म मरण में, पुण्य पाप की क्रियाओं में, समाज संप्रदाय को चलाने में गुणों में को काय में ढूंढते हो? अच्छा बोलने में, अच्छा रखने में, अच्छा पहनने में, अच्छा चलने में, अच्छा व्यवहार करने में, एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करने में, राग मोह ममत करने में, इन्हें गुण मानते हो क्या? अरे नहीं भैया, आत्मा के वात्सल्य का नाम गुण है, आत्म प्रभावना का नाम गुण है, चैतन्य में स्वभाव की आत्म मस्ती में मस्त रहने का नाम गुण है, ज्ञान विज्ञान में स्वरूप में विलसने का नाम गुण है, ध्रुव चेतन में स्वभाव की आत्मा की अतीन्द्रिय आत्म शक्ति का बोध प्राप्त कर लेने का नाम गुण है। मैं तो ज्ञान विज्ञान में आत्मा हूं, मैं तो ज्ञान विज्ञान में ही आत्मा हूं। ज्ञान विज्ञान में मेरा अतुलित अतीन्द्रिय ममल स्वभाव है। ज्ञान विज्ञान में मेरी अतीन्द्रिय आत्म शक्ति है। ज्ञान विज्ञान में मेरा परम सुख में अपना पूर्ण अतीन्द्रिय गायक स्वभाव है। ज्ञान विज्ञान में ही मैं आत्मा हूं। ज्ञान विज्ञान ही मेरा अनंत स्वभाव है। क्या इसे भेद ज्ञान की कला दिखाई दे रही है अंतर में? पर पर्यायों से भिन्न में निराकार चेतन में भगवान आत्मा। सम्यक धारी बहुगुण समृद्धि, सम्यक्त का धारी जीव जुदा पुद्गल जुदा, इस रहस्य को जान के इस भेद ज्ञान के गुणों को उपलब्ध कर लेता है। आत्म स्वभाव से पर पर्याय भिन्न है, ऐसी भिन्नता को भाषित कर लेता है। ओहो मैं तो पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र ज्ञाता दिष्टा चैतन्य में भगवान आत्मा। ओहो मैं तो पर पर्याय प्रणमन से भिन्न एकमात्र अतीन्द्रिय आत्म शक्ति ज्योति स्वरूप परमात्मा हूं। मेरा ज्ञान विज्ञान तो मेरे अंतर आत्म स्वभाव में वरत रहा है। मेरे ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में मेरा स्वयं का परिणमन चल रहा है। ओह मैं तो पर पर्याय से भिन्न हूं। कैसा श्रद्धान बरतता हुआ दिख रहा है। बहुगुण समृद्धि, श्रद्धा दिखेगी, ज्ञान दिखेगा, भेद ज्ञान दिखेगा, आत्म शांति दिखेगी, समता दिखेगी, आत्म आनंद दिखेगा, आत्मा का बोध दिखेगा, सम्यक दर्शन के 8 गुण दिखेंगे, ज्ञान के गुण दिखेंगे, चारित्र की प्रतीति रूप अपने अंतर में आत्म आनंद की लहरें दिखेंगी। ये है बहुत सारे गुण जो सम्यक दृष्टि को, सम्यक के धारी भव्य जीव को अपने अंतर से दिखाई देने लगते, अपनी अंतर धारा से, अपने अंतर आत्म बोध से उसे दिखाई देने लगते हैं। भैया
जब अंतरधारा से, अंतर आत्मबोध से ही, जब जीव को, जब भव्य आत्मा को अंतर आत्मा से, अंतर आत्मबोध से ही जब ये अनंत गुणों की गुणमालिका दिखाई देने लगती है, अनंत गुणों का बोध अंतर से हृदय में ही दिखाई देने लगता है, तो वह जीव इस रत्नात्रय की गुणमालिका को, इस रत्नात्रय के अंतर आत्म बोध को अपने अंतर में अनंत गुण रूप, अनंत गुण रूप स्वयं को समृद्धशाली और परिपूर्ण आत्मा महसूस करते हैं। अरे भैया देखो देखो देखो, सम्यक दृष्टि की एक कला देखो। सम्यक दृष्टि के ऐसे बहुत सारे गुण दिखने लगते हैं अपने अंतर में, आत्म साधना रूप, ध्यान, ज्ञान, विज्ञान में, आत्मचिंतन, मनन रूप, ऐसे बहुत सारे गुण दिखने लगते हैं। तो भैया ऐसे बहुत सारे गुण दिखने के कारण से वह जीव अपने आप में और निशंक और निर्भय होके बिल्कुल तत्वार्थ की साधना में तन्मय हो जाता है, मोक्ष मार्ग में निर्भय हो जाता है, ज्ञान मार्ग में निशंक हो जाता है, ज्ञान मार्ग में बिल्कुल खुल जाता है, ज्ञान मार्ग के लिए बिल्कुल खिल जाता है, और सारी परवाह को छोड़ के, सारी अज्ञान धारणाओं को छोड़ के, सारे विभाव परिणामों को छोड़ के, और अपने आत्मा में आत्मस्त होके, अपने आनंद में आनंदित, वह अपने ही आत्मा आनंद में, वह अपने ही अतुलित अतीन्द्रिय सुख में क्षण में निमग्न हो जाता है, क्षण मात्र में बिल्कुल निशंक हो जाता है। देखो ये तुम भी मोक्ष मार्ग में चल रहे हो, तुम भी अपने आप को सम्यक दृष्टि जानते हो, तुम्हें भी शुद्ध स्वभाव की रुचि लगी है, तो क्या तुम्हें अपने अंतर में गुण दिखाई दे रहा है? ज्ञान उपयोग में मस्ती, ज्ञान उपयोग में रत रहना, अपने गायक स्वभाव की चर्चा की रुचि लगना, जिन भगवान के वचनों की जय जयकार होना, चिरेंद्र देव के द्वारा कहे हुए वीतराग पद के लिए ललायत रहना, चिरेंद्र देव के द्वारा कहे हुए वचनों के लिए उत्साहित रहना, अंतर से रोम रोम से रोमांचित बने रहना कि ओ अनंत अतीन्द्रिय अतुलित शक्तियों का पुंज में वीतराग चैतन्य प्रभु भगवान आत्मा। क्या भाई ऐसे अनंत गुण दिखाई दे रहा है? ये कितने सारे गुण कह दिए, आपको दिखाई दे रहा है? कितने सारे गुणों का बहुगुण समृद्धि, कितने सारे गुणों का गुणानुवाद कर दिया। सही बताओ, अंतर आत्मा से बताओ, क्या तुम्हें ये सारे गुण दिखाई दे रहे हैं अपने अंतर में? किसी के पास कोई, किसी के पास कुछ, किसी के पास कुछ, किसी के पास कुछ, किसी के पास कुछ, बहुगुण समृद्धि। क्या ऐसे गुणों से समृद्ध अपनी आत्मा दिखाई दे रही है? भैया नहीं दिखाई दे रही, तो फिर तुम सम्यक दृष्टि नहीं है। यदि ये कहता है कोई जीव यहाँ तक आने के बाद, यदि यहाँ तक आने के बाद कोई जीव ये कहता है कि भैया नहीं दिखाई दे रही, अनुत्साहित दिखाई देता है, रोमांचित दिखाई नहीं देता, उसे अपने संयम आदि की रुचि दिखाई नहीं देती, अपने ज्ञान विज्ञान आदि स्वभाव की रुचि नहीं दिखाई देती, अपने स्वतत्व का, अपने स्वभाव मात्र के लिए प्रतीति दिखाई नहीं देती, अपने स्वभाव मात्र के लिए उछाल दिखाई नहीं देता, ऐसे अनंत गुणों का जो गुणानुवाद कहा है, वे अनंत गुणों का गुणानुवाद जो यहाँ गुरुदेव कर रहे हैं, यदि वे गुणों का गुणानुवाद वे गुणों से नहीं दिखाई देते, तो फिर वह जीव ये नहीं कह सकता कि मैं सम्यक्त का धारी। क्यों नहीं कह सकता भैया? क्योंकि सम्यक्त का, जिनको ज्ञान में सम्यक्त है, जो ये कहने की सामर्थ्य रखते हैं कि मेरी दृष्टि शुद्ध है, जो ये कहने की सामर्थ्य रखते हैं कि हाँ मुझे सम्यक्त से शुद्ध हूँ, सम्यक्त से शुद्ध मेरा हृदय है, जो ये कहने की सामर्थ्य रखते हैं, उन्हें ये बहुत सारे गुण दिखाई देते ही देते हैं। उन्हें ये समृद्ध, अपनी आत्म समृद्धि दिखाई देती ही देती है, उन्हें अपने आत्मा का ऐसा विकास दिखाई देता ही देता है, उन्हें अपने आत्मा का ऐसा हैलाद नियम से दिखाई देता है। ये गाथा प्रमाण है। अब भेद सुनो और क्या कहना गुरु महाराज, सम्यक्त धारी बहुगुण समृद्धम, और सुनो ते मालिष्टम, देखो स्पष्ट कह दिया, हृदय कंठलितम, वे इस रत्नत्रय में रत्न रूपी गुण मालिका को ते मालिष्टम, वे देखते हैं, हृदय कंठलितम, अपने मति शुद्ध ज्ञान में झूलते हुए वे ऐसे रत्नत्रय के गुणों को देखते हैं, अर्थात वे ऐसे रत्नत्रय में स्वभाव में आचरण करते हैं।
मति श्रुत ज्ञान की निर्मलता से आत्मबोध में, आत्म ध्यान में तन्मय होके, आत्म ज्ञान में तन्मय होके, आत्म रमणता का पुरुषार्थ करते हुए वह ज्ञानी योगी साधक अपने हृदय और कंठ में ऐसे वीतराग शुद्ध चेतन स्वभाव का ही आचरण करते हैं। यह आचरण की अपेक्षा से है कि मति और श्रुत ज्ञान की निर्मलता सहित हृदय में उनके अपने शुद्ध स्वभाव के ध्यान ज्ञान में मस्त आत्म पुरुषार्थ ही स्वयं में उपलब्ध हो जाता है। भैया विशेष गाथाएं हैं, विशेष गाथाएं। थोड़ा सा गंभीरता से, थोड़ा सा सहजता से इन गाथाओं को स्वीकार करना पड़ेगा। बहुत गहरी गाथाएं हैं ये। गाथाएं बहुत सारे लोगों को सुनने वाली गाथाएं अब नहीं है। ये गाथाएं बहुत गंभीर विषय को लेके आई है, बहुत अल्प लोगों के लिए है। क्यों भैया, ऐसा क्यों कह रहे आप? इसलिए है क्योंकि यहाँ सम्यक्त की प्रकटता रूप सम्यक्त के गुणों की वर्तना है। और ऐसा आगम का कथन है, ऐसा गुरुदेव का जिनेन्द्र भगवान का कथन है कि जहाँ सम्यक्त होता है वहां ऐसे अनंत गुण उपलब्ध होते ही होते हैं। वहां ऐसे अनंत गुणों की माला प्रोती है। वहां ऐसे अनंत गुणों का वैभव फट्टा ही फट्टा है। ऐसे अनंत गुण वहां स्वयं के ज्ञान में प्रकाशित होते ही हैं। ऐसे अनंत गुण वहां प्रकाशित होते ही हैं। और जितने गुण मैंने अभी यहाँ बताए उतने गुण तो चौथे स्थान गुण स्थान में प्रकट हो जाते हैं। फिर पांचवे में तो और विशेष है, इन्हीं की और निर्मलता है, इन्हीं का और सहकार है, इनमें और अनंत गुणों का जुड़ान है, इनमें और अनंत गुण अधिक हो जाएंगे। जितने यहाँ का है उतने तो सहज श्रावक को उपलब्ध हो ही जाते हैं। इन्हीं गुणों के बल पे तो इन्हीं गुणों की सहकारिता पूर्वक तो वे मोक्ष मार्ग में और तेज से उत्साहित होकर चलता है। और वो मोक्ष मार्ग में उत्साहित होकर चलता है, मति श्रुत ज्ञान की निर्मलता पूर्वक चलता है, आत्मा में आचरण करने के लिए ललायत रहता है। तो भैया ते माल दिष्टम, उसे अपनी दृष्टि में वो रत्नत्रय में गुण का आचरण दिखाई देता है। बस उससे कहा आजू बाजू देख लो, सोना रखा है, चांदी रखा है, हीरे रखे, मोती रखे, पुखराज रखा है, दिखाई नहीं दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है भैया? अपने 3 अनमोल रत्न दिखाई दे रहा है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चैताणी, मोक्ष मार्ग। बस हमें तो सुख दिखाई दे रहा है, आत्मा का शाश्वत सुख दिखाई दे रहा है। हमें तो अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव की साधना दिखाई दे रही है। हमें तो चैतन्य में स्वभाव का बोध दिखाई दे रहा है। हमें तो मुक्ति श्री छम छम मां नाचती हुई दिखाई दे रही है। हमें तो आत्मा विज्ञान में प्रकाशित होती हुई दिखाई दे रही है। भव्य आत्मन भैया, हमें तो रत्नत्रय की गुण मालिका दिखाई दे रही है। हमें सोना चांदी हीरे मोती पुखराज दिखाई नहीं दे रहा है। हमें तो ये जड़ पदार्थ, इन जड़ पदार्थों का परिणाम, ये संयोग, ये संयोगी भाव, ये दिखाई नहीं दे रहा है। ये हमारी दृष्टि में ही नहीं आ रहा है। ये कर्तव्य, भोक्तत्व, ये ममत्व, ये अपनत्व, ये सारी अज्ञान धाराएं, ये सब तो हमें दिखाई नहीं दे रही। भैया जब ये सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा आपको, ये सारी धाराएं आपको दिखाई नहीं दे रही, ये अज्ञान में ये सारी दशाएं आपको नहीं दिखाई दे रही, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है भैया? हमें अपना रत्नत्रय का पिंड ज्ञायक विज्ञान में, ज्ञान विज्ञान में चैतन्य स्वरूप विस्फुरित होता हुआ दिखाई दे रहा है। ज्ञान विज्ञान में ममल स्वभाव बरतता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सम्यक के लक्षण है, सम्यक दृष्टि श्रावक के लक्षण है। ये सम्यक दृष्टि श्रावक के सामने उत्पन्न होने वाले गुण है। ये उसके मति श्रुत ज्ञान में आने वाला उसका ममल स्वभाव है। उसके मति श्रुत ज्ञान में बरतने वाला उसका ध्रुव केवल ज्ञान में पद है। ये यदि उसे अपना ध्रुव केवल ज्ञान में पद ना दिखे, यदि उसके मति ज्ञान की पर्याय में अपना पूर्ण केवल ज्ञान में स्वभाव दिखाई ना दे, अपना ध्रुव शाश्वत स्वभाव दिखाई ना दे, तो भगवान वो साधक कैसा हो, श्रावक कैसा? श्रावक तो वही है जिसके मति श्रुत ज्ञान में ध्रुव केवल ज्ञान की ज्योति जल रही है, इसके मति श्रुत ज्ञान में अभेद अखंड ज्ञायक स्वभाव की ज्योति प्रफुल्लित हो रही हो, जिसके अभेद ज्ञान में, मेरा ज्ञान विज्ञान में केवल ज्ञान स्वभाव
जिसके ज्ञान में ये गायक स्वभाव ही बरत रहा हो, जिसके ज्ञान में ये विज्ञान में सत्ता ही बरत रही हो, वह श्रावक है। भवगुण समृद्धि, बहुत सारे गुण जिनके अंतर में दिखाई दे रहा है, बहुत सारे गुण, बहुत सारी शक्तियां जिनके अंतर में उपलब्ध हो रही हो, बहुत सारा अतीन्द्रिय अनंत गुणों का सम्राट, अनंत गुणों का साम्राज्य जिनके अंदर में प्रफुल्लित हो रहा हो, सर्वांग से शुद्ध अनंत गुणों का प्रकाश जिन्हें दिखाई दे रहा हो कि ऐसे अनंत गुणों से प्रकाशित मेरा चैतन्य में भगवान आत्मा, ऐसे अनंत गुणों से प्रकाशित मेरा गायक कमल ज्ञान में परमात्मा, ऐसे अनंत गुणों से समृद्ध मेरा वीतराग पद में भगवान आत्मा, ओ जिन्हें ऐसे बहुत सारे गुण दिखाई दे रहे हैं, वह ज्ञानी श्रावक, वह ज्ञानी साधक, ते मालदिष्टम हृदय कंठलितम, वह ज्ञानी साधक ऐसे रत्नात्रय की गुण मालिका को, ऐसी रत्नात्रय की गुण माला को अपने हृदय और कंठ में रुलितम झूलता हुआ देखते हैं। भैया ऐसी गुण मालिका को झूलता हुआ देखने से उन्हें क्या मिलता है? मुक्ति प्रवेशम कथितम जिनेन्द्रम, उन्हें संसार के जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा जिनेन्द्र परमात्मा कहते हैं, कथितम जिनेन्द्रम। ऐसा जिनेन्द्र देव कह रहा है। जिनेन्द्र देव क्या कह रहा है कि उन भव्य जीवों को, उन ज्ञानी साधकों को मुक्ति प्रवेशम, मुक्ति में प्रवेश हो जाता है। वे ज्ञानी साधक मुक्ति में प्रवेश कर लेते हैं। कथितम जिनेन्द्रम, ऐसा जिनेन्द्र परमात्मा कह रहा है। अब कोई कहे भैया हमें तो ऐसी मुक्ति दिखी नहीं रही, हमें तो ऐसा ज्ञान विज्ञान में ऐसा स्वभाव दिखाई नहीं दे रहा, हमें तो ऐसी आत्म ज्योति भैया प्रफुल्लित होती दिखाई नहीं दे रही, हमें तो ऐसी बहुमान की, ऐसी आत्मा की प्रभुता रूप जो आत्मा का अनंत शौर्य है भैया वो खिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो अच्छा भव्य आत्मा, भाई तुम्हें ये सब दिखाई नहीं दे रहा, फिर क्या दिखाई दे रहा? ये तुम्हें मुक्ति नहीं दिखाई दे रही, ये तुम्हें आत्मा का वैभव नहीं दिखाई दे रहा, ये तुम्हें आत्मा की आत्मरमणता की भावना नहीं दिखाई दे रही, ये तुम्हें अपने सम्यक के अंदर विद्यमान अनंत गुण मुक्ति नहीं दिखाई दे रही, ज्ञाता ज्ञान विज्ञान में स्वभाव दिखाई नहीं दे रहा, अपना शुद्ध बुद्ध परमात्मा अपनी प्रतीति में दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या दिखाई दे रहा? ये राग दिखाई दे रहा है, भैया द्वेष दिखाई दे रहा है, भैया कर्तव्य भोक्तत्व की भावनाएं दिखाई दे रही हैं, भैया जन्म मरण के दुख दिखाई दे रहे हैं, भैया भूख प्यास चिंता दिखाई दे रही है, भैया जिन सुबह से लेकर शाम तक आकुलता 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 आकुलता, पीड़ा पीड़ा, मानसिक वेदना, शारीरिक वेदना, कर्तव्य की वेदना, भैया ये सब दिखाई दे रहा है। अरे भैया ये तुम्हें संसार दिखाई दे रहा है ना भैया, तो तुम निगोदिया जीवो, निगोद जाओगे, क्योंकि तुम्हें अज्ञान पर्याय पर्याय दिखाई दे रही है। अज्ञान पर्याय पर्याय में तुम एक में हो रहे हो, और अज्ञान पर्याय का ही सहकार कर रहे हो, और अज्ञान पर्याय में एकत्र करके उन्हीं को अपना मान के उनमें एक में हो रहे हो। अरे भव्य आत्मा, इसी अज्ञान पर्याय को देखने का परिणाम घोर धरातल निगोद की यात्रा है, निगोद की यात्रा है। इसलिए हे भव्य आत्मान, ना में कर्ता, ना में धर्ता, ना में भोक्ता, ना में शरीर, ना में संप्रदाय, ना में पुत्र, ना में परिवार, ना में कुछ भी इस पुद्गल जगत में होने वाला कुछ भी परिणमन मैं नहीं हूं और कोई भी परिणमन मेरा नहीं है। इस बात को नोट कर लो, इस पुद्गल जगत में कुछ भी हो रहा हो वह मैं नहीं हो सकता, और इस पुद्गल जगत में कोई भी परिणमन घट रहा हो वो भी मैं नहीं हो सकता। ना मैं यहाँ रहता हूँ, ना मेरा परिणमन यहाँ होता है। मैं तो शाश्वत तिंकोत्कीर्ण चैतन्य में भगवान आत्मा हूँ। मैं तो अपने ज्ञान विज्ञान में सिद्ध स्वभाव का ही निवासी हूँ। मैं अपने सिद्ध स्वभाव में रहता हूँ, और मेरा परिणमन भी मेरे सिद्ध स्वभाव में, परम पारिणामिक स्वभाव में होता है, मेरे ज्ञान विज्ञान में चेतन स्वभाव में होता है। अरे भव्य आत्मा, मैं सिद्धालय का वासी हूँ, तो मेरा आचरण भी अपने शाश्वत सिद्ध स्वरूप में होता है। अब भैया ये बात रुच नहीं रही है ना, ये सत्य बोध में नहीं आ रहा,
सुन तो रहा है भैया, अच्छा लग रहा है, लेकिन भैया ये बात रुच नहीं रही, ये सत्य भैया बोध में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? पापों की रुचि लगी इसलिए नहीं आ रहा क्या? पुत्र परिवार पति पत्नी धर्म नाना प्रकार के क्रियाकांड आडंबर पुण्य पाप के शुभ अशुभ विषय इनकी रुचि लगी इसलिए नहीं आ रहा क्या? देखो देखो देखो, तुम कह रहे हो भैया सुन तो रहे हैं, भैया समझ तो रहे हैं, भैया ये बात अच्छी तो लग रही है, लेकिन बोध नहीं आ रहा भैया, बोध नहीं आ रहा भैया, बोध नहीं आ रहा। तो भैया यदि सत्य का बोध नहीं आ रहा, ये सत्य की सूरत नहीं आ रही, तो फिर क्या दिख रहा है बता? संसार के भूत दिख रहे हैं क्या? यदि स्वरूप नहीं दिख रहा, ज्ञायक स्वभाव नहीं दिख रहा, आत्मा का अतीन्द्रिय आत्म प्रकाश तुम्हें नहीं दिख रहा, तुम्हें सुख में विलसती हुई अपनी अतीन्द्रिय आत्म सत्ता नहीं दिख रही, भवजन है भव्यन है, तुम्हें अपना आत्म स्वभाव का बोध नहीं दिख रहा, तो फिर क्या दिख रहा है एक बार बताओ तो? कर्ता भोक्ता के परिणाम, संसार परिभ्रमण की यात्रा, 84 लाख योनियों का परिभ्रमण, अशुद्ध अज्ञान की विषय धारणाएं, मोह ममत्व का कर्तृत्व का भाव, क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? ये अपने आत्मा के बोध की बात है भैया, अपने आत्मा के, अपने निज चेतन में स्वभाव के, अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव के बोध की बात है। यहाँ तो अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव के अंतर्बोध की बात है कि तुम्हें चैतन्य में सत्ता का बोध है। अरे भैया थोड़ी गुण साधना जरूर है, थोड़ा गहरा मार्ग जरूर है, थोड़ा सूक्ष्म विषय जरूर है, लेकिन भव्य आत्मा सम्यक धारी की ये पहचान है। थोड़ी गंभीर चर्चा जरूर है, ये थोड़ी ज्ञान की गंभीरता का विषय जरूर है, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव की ये पहचान है। और इस सम्यक दृष्टि जीव को यदि ऐसे आत्म गुणों का बोध नहीं है, ऐसे स्व आत्म गुणों की प्रतीति नहीं है, ऐसे स्व आत्म गुणों का बोध, स्व आत्म गुणों की प्रतीति नहीं है, तो फिर उसे है क्या? फिर उसे है क्या ये बताओ? यदि सम्यक दृष्टि जीव को ऐसे आत्म गुणों की प्रतीति नहीं है, आत्म गुणों का बोध नहीं है, आत्म गुणों का सहकार नहीं है, तो फिर उसे है क्या? क्या है फिर भैया? आत्म गुणों का बोध, स्व आत्म गुणों की प्रतीति, स्व आत्म गुणों का आह्लाद, स्व आत्म गुणों की वर्तना, ये तो सम्यक दृष्टि का लक्षण है, यही तो सम्यक की महिमा है, यही तो सम्यक का अतुलित और अपार वैभव है चेतन आत्मा। तुम इस सम्यक के अनंत और अपार वैभव को क्यों नहीं पहचानते? तुम ऐसे सम्यक के अनंत सुख को क्यों नहीं पहचानते? तुम ऐसी सम्यक की अनंत ज्ञान विज्ञान में ज्योति को अनुभव क्यों नहीं करते? ये गंभीर विषय है थोड़ा सा। और गुरुदेव कह रहे हैं ते माल दिष्टम हृदय कंट्रलितम। यदि ये दृष्टि नहीं है तुम्हारी गुणों में, हृदय कंड में तुम्हें ऐसा स्वभाव झूलता हुआ दिखाई देता है, तो गुरु महाराज कह रहे हैं मुक्ति प्रवेशम कथितम जिनेन्द्रम, कि जिनेन्द्र भगवान के कहे अनुसार ये जीव मुक्ति को जाएगा। और ये नहीं दिखाई देता ऐसा सत्य, ऐसा झूलता हुआ अनंत गुण में स्वभाव, तो भैया मोक्ष मार्ग की यात्रा दूर है। ये विचार करने योग्य विषय है, गंभीरता से विचार करने योग्य विषय है, गहराई से विचार करने योग्य विषय है। यदि अपने को कसाय झूलती है, अज्ञान परिणाम झूलते हैं, विवाह परिणतियां झूलती हैं, मोह राग देश के भाव झूलते हैं, द्वेष आदि परिणाम झूलते हैं, ईर्ष्या आदि नाना प्रकार के कर्तव्य आदि भाव झूलते हैं, तो भव्य आत्मा ये भाव यदि अपने को अशुद्ध भाव झूलते हैं, तो अपने को अभी मोक्ष मार्ग की जो साधना है वो अभी दूर है। ऐसा क्यों कह रहा भैया? ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि तुम्हें आकर्तृत्व रूप स्वभाव तो झूलता ही नहीं है। तुम्हें विश्वास ही नहीं बैठता कि मैं आकर्ता हूं, तुम्हें विश्वास ही नहीं बैठता कि विभाव परिणाम से भिन्न मेरा आत्मा है, तुम्हें विश्वास ही नहीं बैठता कि चिदानंद में चेतन स्वरूप मेरा है,
तुम्हें ये आस्था ही नहीं बैठती तुम्हारे अंतर हृदय से, तुम्हारा आत्मा ये ललकार ही नहीं लगाता कि मैं ध्रुव शुद्ध आत्मा हूं। तुम्हारा अंतर हृदय, तुम्हारी अंतर आत्म ज्योति से ऐसी ललकार, ऐसी गर्जने नहीं उत्पन्न होती कि ओ मैं तो त्रिकाली प्रभु, मैं तो शाश्वत त्रिकाली प्रभु भगवान आत्मा। ऐसी ललकार ही तुम्हारे अंतर से नहीं उत्पन्न हो रही। जब आत्मा से ऐसी ललकार ही उत्पन्न नहीं हो रही, जब अपने नयनों में ऐसा वीतराग पदार्थ नहीं झूल रहा, तो भव्य आत्मा क्या समझे? क्या समझे बताओ, क्या समझे? क्या समझा जाए? जब आत्मा से ऐसी टंकार उत्पन्न नहीं हो रही, आत्मा से ऐसी ललकार उत्पन्न नहीं हो रही, जहां आत्मा से ऐसा बोध उत्पन्न नहीं हो रहा कि हाँ मैं वीतराग चेतन पदार्थ हूं, ज्ञान विज्ञान में आत्मा हूं, यदि आत्मा से ऐसी ललकार उत्पन्न नहीं हो रही, यदि आत्मा से ऐसा बोध उत्पन्न नहीं हो रहा, तो क्या समझा जाए चेतन आत्मा? क्या समझा जाए? यही समझा जा सकता है ना कि अभी जीव होश में नहीं आया, अभी प्राणी ये जीव होश में नहीं आया, और इसको होश में ना आने के कारण, बेहोशी की दशा होने के कारण इसे सत्य नहीं दिखाई दे रहा, सत्य नहीं दिखाई दे रहा, इसे सामने रखा हुआ सत्य नहीं दिखाई दे रहा, इसे अपनी अनुभूति में व्यक्त होने वाला सत्य नहीं दिखाई दे रहा, इसे आत्म प्रतीति में उत्पन्न होने वाला सत्य नहीं दिखाई दे रहा, इसे बोध नहीं आ रहा अपने शुद्ध बुद्ध चेतन में परमात्मा का, इसे अपनी आत्म सत्ता का बोध नहीं आ रहा कि अहो परम आनंद में विलास करता हुआ मेरा चिदानंद स्वरूप भगवान। ऐसी आत्म अनुभूति से आत्मा को खिलता हुआ शौर्य, आत्मा का उछलता हुआ बहुमान, आत्मा की उछलती हुई प्रतीति, ऐसा आत्म बोध इसको नहीं आ रहा, स्व आत्मा का बोध नहीं आ रहा, स्व आत्मा का बोध नहीं आ रहा, स्व आत्मा का बोध नहीं आ रहा कि अहो मैं ममले ममल स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, 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 अहो ममले ममल स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, अहो ज्ञाता दिष्टा चैतन्य में ध्रुव तत्व ज्ञान विज्ञान में मैं ममल स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, मैं ममल स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, मैं ममल स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, मेरा किसी पर पदार्थ से कोई संबंध नहीं है। ऐसा बोध नहीं आ रहा, बोध, ऐसा बोध नहीं आ रहा, और ऐसा बोध ना आने के कारण, ऐसा अंतर से बोध ना आने के कारण ये जीव अनंत काल से अनंत काल तक दुर्गति में जाने की यात्रा कर रहा है। बोध 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 स्वसत्ता का बोध ना होने से, स्वस्वामित्व में जो अपना त्रिकाली प्रभु है, स्वस्वामित्व उसका बोध ना होने से इस जीव का अनंत संसार बढ़ रहा है, अनंत संसार। सिर्फ भैया बोध की बात है, यहाँ तो ना करता है कोई ना धरता है, अपनी आत्म शक्ति के बोध की बात है, बस अपने चैतन्य स्वभाव के बोध की बात है कि हाँ मैं तिंकोत्कीर्ण सत्ता हूं, हाँ मैं तिंकोत्कीर्ण ज्ञायक सत्ता हूं, हाँ मैं तिंकोत्कीर्ण ज्ञायक सत्ता हूं। ऐसा ज्ञान विज्ञान में मेरा स्वभाव है, ऐसा ज्ञान विज्ञान में मेरा स्वभाव है, ऐसा ज्ञान विज्ञान में मेरा स्वभाव है। इसी आत्म सत्ता का बोध, बस यही एकमात्र गुरुदेव यहाँ कहना चाह रहे हैं कि ऐसी हृदय और कंठ में जो झूलती हुई जो गुणमालिका है, यही एकमात्र मुक्ति प्रवेशम कथितम जिनेन्द्रम, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ मुक्ति में प्रवेश करने का मार्ग है, बस एकमात्र। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है मोक्ष जाने का। ना आप कोई क्रिया करके मोक्ष जा सकते, ना आप बाहर से कोई क्रियाकांड करने से मोक्ष जाओगे, ना आप बाहर से कोई सामाजिक व्यवहार से मोक्ष जाओगे, ना आप बाहर से कोई शुभ प्रपंचों से मोक्ष जाओगे। आपको मोक्ष जाने के लिए एक ही आश्रय है, और वो आश्रय है अपना अनंत गुण में चेतन स्वरूप आत्मा। मुक्ति प्रवेशम कथितम जिनेन्द्र, मुक्ति प्रवेशम कथितम जिनेन्द्रम। आपको मोक्ष जाने का एक ही साधन है। मोक्ष जाने के लिए आपके पास एक ही मंजिल है, एक ही रास्ता है, और एक ही रास्ते पे चल के आपको मुक्ति मिलेगी। वो है जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ शुद्ध मार्ग,
जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ शुद्ध उपदेश। और वो उपदेश है क्या है भैया? हृदय कंठ ललितम, हृदय कंठ में झूलता हुआ अपना आत्मा, हृदय कंठ में झूलता हुआ अपना आत्मा, स्व समय परमात्मा, बस एकमात्र अपना गायक तिंकोत्कीर्ण चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा, बस एकमात्र यही है मुक्ति में प्रवेश कराने वाला। अब एक बात अंतर अनुभव से बताओ भैया, इतनी देर से आप एक ही एक सत्य सुन रहे हो। गुरु महाराज पूरी गाथा में कह रहे हैं सम्यक धारी बहुगुण समृद्धि, पूरी गाथा में कह रहे हैं ते माल रिष्टम हृदय कंठलितम, पूरी गाथा में कह रहे हैं जिनस उत्तम जय शुद्ध दृष्टि। भैया पूरी गाथा में गुरु महाराज मोक्ष मार्ग के लिए एक ही एक बात कह रहे हैं, मुक्ति प्रवेशम मुक्ति प्रवेशम कथितम जिनेन्द्रम कथितम जिनेन्द्रम कथितम जिनेन्द्रम। शुरुआत में जिनस उत्तम, जिन भगवान के वचनों से प्रारंभ किया, और अंत में कथितम जिनेन्द्रम, जिन भगवान के वचनों पे पूर्णता करी। शुरुआत में जिन उत्तम, जिनस उत्तम कह के शुद्ध दृष्टि से कहा, और आखिरी में मुक्ति प्रवेशम कथितम जिनेन्द्रम कहा। तो जिनेन्द्र परमात्मा किसको कह रहा है ये बार बार? राजा सैनिक से कह रहा है। समोशरण की घटना चल रही है ना, राजा सैनिक से कह रहा है कि ना, हमारी आत्मा से थोड़ी कह रहा है, हमसे थोड़ी कह रहा है कि क्या कि सम्यक्त को धारण करो, हमसे थोड़ी कह रहा है कि बहुगुण समृद्धि अनंत गुणों को देखो, हमसे थोड़ी कह रहा है ना, हमारे लिए थोड़ी कह रहा है गुरु महाराज। यहाँ हमारे लिए जिनेन्द्र परमात्मा थोड़ी कह रहा है कि अनंत गुण देखो, ये अनंत गुण तुम्हारे अंदर में प्रकट हो गए हैं, ये अनंत गुणों का व्यवहार तुम्हारे अंतर में आ गया है, अनंत वीतराग में अनंत शक्तियां तुम्हारे आत्मा में के प्रदेश में उछल रही है। ये कथितम जिनसुक्तम, ये जिनेन्द्र भगवान भी राजा सैनिक के लिए कह रहे हैं, और ये आखिरी में कथितम जिनेन्द्र मुक्ति का मार्ग भी राजा सैनिक के लिए कह रहे हैं। ये सारी चर्चा तो राजा सैनिक के लिए हो रही है। आप या हम, अपन तो इससे दूर है ना, अपन तो इससे दूर है ना, अपने को तो कि ना, अपने को तो इससे कुछ लेने देना नहीं है। क्यों? कि ना भैया हम तो मात्र श्रोता हैं, सुनने के लिए आए हैं, सुमनावती शक्ति तो हमारे पास है नहीं, इस भाव श्रुत का वेदन तो हमारे पास है नहीं, आत्मबोध के प्रति हमारे पास लायकपना है नहीं, रुचि नहीं है, आत्मबोध को प्रकट करने की हमारी जिज्ञासा लालसा ही नहीं है। अब जब आत्मबोध को प्रकट करने की लालसा ही नहीं है, आत्मबोध को प्रकट करने की जिज्ञासा ही नहीं है, तो ये सारी बात तो राजा सैनिक की और जिनेन्द्र भगवान के, भगवान महावीर के बीच की चल रही है। हम तो इसमें दूर दूर तक कहीं भी नहीं है ना। भव्य आत्मा, बस ये अज्ञानता ही तो संसार का मूल है। इस अज्ञानता के कारण ही तो ये जीव अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। इस अज्ञानता के कारण ही तो आज तक इस जीव को अपनी आत्मा का बोध नहीं आया कि इसने इस चर्चा को, इसने जिनेन्द्र भगवान की दिव्य ध्वनि को, इस जिनेन्द्र भगवान के ये उपदेश को कभी अपने लिए ग्रहण ही नहीं किया, स्वयं के लिए ग्रहण ही नहीं किया, हमेशा पर के लिए ग्रहण किया, हमेशा पर पर्याय के लिए ग्रहण किया, हमेशा पर परिणमन के लिए ग्रहण किया, पर पर्याय पर परिणमन के लिए, पर के उपदेश के लिए, परोन्मुखी दृष्टि करके पर के हित के लिए इसने अनादिकाल से इन जिन वचनों को देखा, जिन वचनों को सुना, जिन वचनों को कहा, लेकिन आज तक इस जीव ने अपने हित के लिए, स्व कल्याण के लिए कभी इन जिन वचनों को ग्रहण नहीं किया, इसलिए इसे गुण नहीं दिखाई दे रहे। और नहीं तो गुणों की गुणमालिता का तो उन्होंने पहले ही पोके दी थी अपने, पहले ही पूरे 75 गुणों का गुणानुवाद करके उन 75 गुणों का सहकार करवा के तुम्हारा अपना स्वभाव है, तुम्हारा अपना स्वभाव है, तुम्हारा अपना स्वभाव है, सम्यक्त को बार बार घोल घोल के पिलाया है, घोल घोल के पिलाया है। लेकिन अपनी आत्मा ने पिया हो, अपनी आत्मा ने ग्रहण किया हो, अपनी अंतर चेतना में उस सत्य का बहुमान आया हो, अपनी अंतर चेतना में उस सत्य की प्रतीति आई हो, अपनी अंतर चेतना में उस तत्व का बहुमान आया हो कि हाँ वो शुद्ध बुद्ध चेतन में निर्विकार पद मेरा स्वभाव है। यदि ऐसे अपनी आत्मा में ऐसे अपने स्वपद का बोध आया हो तो तुम्हें वो गुण दिखाई देंगे ना भव्य आत्मा, तो तुम्हें आह्लाद आएगा ना, तो तुम्हें बहुमान आएगा ना, तो तुम्हें जिन भगवान के
द्वारा कहे हुए जिनस उक्तम, ये जिन भगवान के द्वारा कही हुई ये जो शुद्ध दृष्टि है तब तुम्हें प्रिय लगेगी ना। ये सम्यक्त में गुण, ये सम्यक्त में गुण से सुशोभित अपना अतीन्द्रिय आत्मा, ये तुम्हें तब सुशोभित तब अच्छा लगेगा ना जब तुम्हें जिन भगवान के वचनों की प्रतीति अपने अंतर में आई हो, क्योंकि उस प्रतीति में तो दिखेगा वो भगवान आत्मा, उस प्रतीति में तो झलकेगा वो ज्ञायक प्रभु भगवान आत्मा। शुद्ध बुद्ध परमात्म सत्ता, शुद्ध बुद्ध केवल ज्ञान में सत्ता, शुद्ध बुद्ध आनंद में सत्ता, वो अपनी प्रतीति में तो झूलेगी। ते मालिष्टम हृदय कंठुलितम, ये अनंत गुणों की गुणमालिका अपने मति श्रुत ज्ञान में तो झलकेगी भव्य आत्मा। अब कहना मति श्रुत ज्ञान प्रकट हुआ हो तो अनंत गुणों की माला झलके। कहना मति का पता नहीं है, मति लगी है पदल पदार्थों को मानने में, अर्थात मति लगी है पर पदार्थों की प्रतीति में, और शुद्ध ज्ञान लगा है संसार की चिंताओं में, पर की चिंताओं में, पर्याय की चिंता में, परिणमन की चिंता में। अब मति और शुद्ध ज्ञान दोनों कुमति और कुशुत रूप परिणमित हो रहा है, पर पर्याय रूप, पर परिणमन रूप, पर पदार्थ रूप ही देख रहा है, पर पदार्थ रूप ही जान रहा है, पुद्गल रूप को ही निहार रहे हैं। अवन मति और श्रुत में सुसम्यक्तपना है ही नहीं, स्वयं का बोध है ही नहीं, केवल ज्ञान में अपनी अभेद अकर्ता अभोक्तत्व, अपनी ज्ञान में जो स्वभाव की शक्ति है उस स्वशक्ति का बोध ही नहीं है कि मैं अकर्ता अभोक्ता ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा, ऐसी स्वसत्ता का बोध ही नहीं है। भैया अब ऐसी स्वसत्ता का बोध नहीं है तो ना हृदय में समता है, ना शांति है, ना आनंद है, ना आत्मा के प्रति रोमांच है, ना बहुमान है। अब जब ये सारे लक्षण ही नहीं दिख रहा है तो वो दीनहीन पराधीन तो महसूस करेगा ही जीव। या तो जीव को अपने स्वसत्ता का बोध दिखे, या तो जीव को अपने अंतर में विद्यमान अनंत शक्तियां दिखे, जीव को अपने अंतर में प्रकाशित अनंत चैतन्य में स्वभाव दिखे, या तो जीव को अपना स्वस्वरूप बरतता हुआ दिखे, अपने आत्मा का बोध बरतता हुआ दिखे, तो जीव को मुक्ति का प्रवेश कहा है जिनेन्द्र भगवान ने, तो वो उत्साहित रहेगा, तो मोक्ष मार्ग में चलेगा। और यदि उसे ऐसा बोध नहीं दिखाई देगा, ऐसी आत्म साधना के लिए ललायत नहीं रहेगा, ऐसे सम्यक गुण नहीं दिखाई देंगे उसे, तो फिर वो बहुत परेशान रहेगा, बहुत उलझनों में रहेगा, बहुत अपने अंतर से टूटा फूटा रहेगा, अपने अंतर से मोक्ष मार्ग में चलने के लिए उत्साहित नहीं रहेगा। और जब अब जीव अपने अंतर से ही मोक्ष मार्ग में चलने के लिए उत्साहित नहीं रहेगा तो बस क्या करेगा, संसार में रोएगा और क्या करेगा, संसार चक्र में रोएगा, नाना प्रकार की क्रियाओं चर्याओं में रोएगा, नाना प्रकार के विकल्पों में रोएगा, और अज्ञानता में रोके संसार चक्र में रोते हुए, अज्ञान धारणाओं में रोते हुए संसार की यात्रा करेगा जीव, और क्या करेगा। ये बस आज के लिए इस गाथा में मूल तत्व यही है। थोड़ी गंभीर चर्चा है, थोड़ी गहरी चर्चा है, लेकिन आज का मूल विषय यही है, आज का मूल विषय यही है। आज के लिए विशेषता से विशेष कथन जिनेन्द्र भगवान की वाणी में शुद्ध उपदेश यही है, मूल उपदेश यही है। क्या भैया क्या है मूल उपदेश? भैया ये है मूल उपदेश कि भैया जब वो अनंत गुणों से सुशोभित सम्यक दर्शन तुम्हारे पास है तो अनंत गुण क्यों नहीं दिख रहा? तो जिज्ञासा लगा के आप गुरु महाराज से अपने अंतर आत्मा से एक प्रश्न, अर्थात ये जिज्ञासा स्वयं में करो अपने अंतर आत्मा में। भैया जब सम्यक से सुशोभित मेरा जीव है, जब सम्यक दर्शन की निधि से संयुक्त मेरा आत्मा है, जब सम्यक दर्शन के प्रकाश से प्रकाशित मेरा चेतन में परमात्मा है, तो भैया ऐसे सम्यक दर्शन से सुशोभित, ऐसे सम्यक दर्शन से संयुक्त मेरा आत्मा है, तो फिर मुझे ये अनंत गुण क्यों नहीं दिख रहा है? कहाँ कमी है? कहाँ कमी है? कहाँ कमी है? कौन सी जिज्ञासा में कमी है? कौन सी प्यास में कमी है? कौन सी रुचि में कमी है कि सब कुछ होते हुए भी मैं अपनी आत्मा से अनजान क्यों? सब कुछ समृद्धि होते हुए भी, सारा अतीन्द्रिय आत्मा का व्यवहार होते हुए भी, अनंत सुख में शाश्वत सत्ता होते हुए भी मुझे इसकी रुचि में कमी क्यों? इसी अंतर से जिज्ञासा लगाओ, ऐसी अंतर आत्मा में आत्मा की सुरति को जगाओ, ऐसी अंतर आत्मा में आत्मबोध को जगाओ, और अंतर आत्मा में स्व अनुभव में डूबने के लिए बिल्कुल तैयार होके आओ। गुरु महाराज तो कह रहे हैं कि बहुगुण समृद्धि, अनंत गुणों में विलास करो।
गुरु महाराज तो कह रहा है, हृदय कंठ में झूलते हुए ऐसे आत्मा के ज्ञानानंद स्वभाव के आनंद में, ज्ञानानंद स्वभाव के विलास में बिल्कुल लीन रहो। आत्मा की आत्म मस्ती में, ज्ञान के ज्ञान में, प्रकाश में, ध्रुव के चेतन में, बोध में, अपनी आत्मा की वृत्ति हुई चेतन सत्ता में मदमस्त रहो। चेतन आत्मा जैसे जैसे अपने स्वभाव में मस्त रहोगे, जितना अपने आत्मा के आनंद में मस्त रहोगे, अपने आप ही वे अनंत गुण तुम्हें स्वयं में दिखाई देने लगेंगे, स्वयं में दिखाई देने लगेंगे। इन गुणों को स्वयं में देखने का, इन गुणों को स्वयं में अनुभव करने का, इन गुणों को स्वयं में पहचानने का एक ही मार्ग है, एक ही मार्ग है, सम्यक्तधारी। सम्यक्तधारी, सम्यक ऋगधारी की मोए, रीत लागत अटापटी, बाहर नारक की दुख गर्त भोगत, अंतर समरस घटाघटी। अंतर में आत्मा का समरस, आत्म शांति का वेदन, आत्मिक सुख का भोग, अपने अनंत गुणों का प्रकाश, दर्शन ज्ञान चारित्र में अपने आत्म पद का बोध, ये ज्ञानी जीव की पहचान है। तुमने ध्रुव तत्व की श्रद्धा करी है ना, जो ध्रुव तत्व का तुमने बोध जागृत करा है ना, करा या नहीं करा कि हाँ मैं स्वभाव हूँ, हाँ मैं स्वभाव हूँ, ये तुमने अंतर में आत्मा का बोध आया है, ये तत्व की श्रद्धा प्रगाढ़ हुई है, तो फिर ये अनंत गुणों की गुणमालिका झलकना अनिवार्य है, अनिवार्य है, अनिवार्य है और अनिवार्य है। अब ये अनिवार्य कार्य मुझसे कैसे हो, ये अनिवार्य कार्य मैं कैसे करूं, ये जिज्ञासा भर बस, क्योंकि करता धरता तो है नहीं जी, करने धरने का कोई काम तो है नहीं। आत्मा की अनंत शक्ति सारा काम करती है। आत्मा का सम्यक्त में गुण ही अनंत गुणों को झलकाता है। आत्मा की अनंत शक्तियां, आत्मा का उपादान ही आत्मा को इस ओर लेके जाएगा। आत्मा के उपादान से ही ये आत्मा स्व की ओर आगे बढ़ेगा, स्वयं की ओर बिल्कुल एकदम निशंक होकर आगे बढ़ पाएगा, स्वयं की ओर बिल्कुल निशंकित होकर आगे बढ़ पाएगा। तो भैया जब आत्मा आत्म शक्ति से ही आत्मा में ऐसा प्रफुल्लित होगा, आत्मा रूप ऐसा प्रकाशित होगा, जब आत्मा ही आत्मा की ऐसी आत्म शक्ति से, आत्म ज्योति से ऐसा स्वयं प्रफुल्लित होगा, स्वयं प्रकाशित होगा, तो है भव्य जीव, है भव्य आत्मा, तुम वो आत्मा ही तो हो, वो उपादान चेतन में शक्ति ही तो तुम हो, वे सम्यक में गुणों से सुशोभित आत्मा ही तो तुम हो। बस यदि तुम वो आत्मा हो तो ये अनंत गुण तुम्हारे अंदर से स्वयं प्रकाशित होंगे। इसलिए तुम जिज्ञासा लेके आओ, पिपासा लेके आओ, और गुरुदेव की इस अमृत में देशना से सिर्फ एक ही रस का, ऐसी एक ही रसास्वादन का भाव रखो बस, कि गुरुदेव ऐसे ज्ञान अमृत की निमग्नता, ऐसे ज्ञान स्वभाव की निमग्नता, ऐसे आत्मज्ञान का, अपने स्वस्वरूप के ज्ञान का, अपने विज्ञान स्वभाव का बोध मुझे कैसे हो जाए, ऐसे अतीन्द्रिय आत्मा में कैसे रम जाऊं, ऐसे स्वसमय स्वरूप में मैं कैसे जम जाऊं, कैसे अपने आत्म स्वरूप के बोध को प्राप्त कर लूं, ऐसे स्वसमय में कैसे बिलसूं मैं। ऐसी जिज्ञासा, ऐसी भावना और ऐसी लगन के साथ भैया अपन कल फिर इसी गाथा को और गहराई से और सदगुरुदेव की शरण में आके और प्रेम और प्रीति से, जिन भगवान के वचनों की और प्रीति से, जिन भगवान के वचनों की और गहन सहकारिता से फिर से इस गाथा का अपन गुणानुवाद करेंगे। इन गुणों को अपन फिर से अपन बार बार अनुभोदेंगे, बार बार अनुभोदना करेंगे कि हे गुरुदेव, जब ये सम्यक्त मेरे हृदय में है, जब ये सम्यक्त की शक्ति मेरे हृदय में है, जब ये सम्यक्त का अतुलित वैभव मेरे हृदय में है, जब ये सम्यक दर्शन का अनंत प्रसाद मेरी अंतरात्मा में खिल रहा है, जब ऐसी स्वानुभूति का सौरभ मेरी चेतना में खिल रहा है, तो है आचार्य जिन तारण तरण स्वामी, ऐसे बहुत सारे अनंत गुणों का जो अनंत आह्लाद है, जो ऐसी अनंत अनंत स्वभाव की ऐसी ज्ञान रमणता है, जो अपनी अनंत अनंत आत्म प्रभुता है, वो और अर्कविंद स्वरूप में और अनंत गुणों के, बहुत सारे गुणों के प्रकाश में उज्जवल होके क्यों नहीं आ रही गुरुदेव, और मति श्रुत ज्ञान की गहराई में आत्मा के केवल ज्ञान में विंद पद का और सहजता से सहकार क्यों नहीं हो रहा गुरुदेव। ऐसे मेरी जिज्ञासा है
कि मुझे ऐसे अनंत गुणों का विलास, ऐसे अनंत ज्ञान में गुणों की प्रतीति, ऐसे अनंत सम्यक्त का शोर अंतर से और शुद्धता से खिलता हुआ दिखाई दे, और शुद्धता से प्रकाशित होता हुआ दिखाई दे भैया। इसी भावना से आज इस गाथा में अपन प्रथम दिन प्रवेश करा है। तो आज इस गाथा को, क्योंकि ये गाथा बहुत ऊंची भूमिका की है, तो इस गाथा को इस प्रकार से अनुमोदना करके अपन अपनी पात्रता और भूमिका अनुसार इसके अमृत को ग्रहण करेंगे, और गुरुदेव के द्वारा बताए हुए शुद्ध मोक्ष मार्ग में मुक्ति प्रवेशम कथितम जिनेन्द्रम, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए इस मोक्ष मार्ग में निर्विघ्न और निर्बाध रूप से आगे बढ़ेंगे। ऐसा ही जिनेन्द्र देव का उपदेश है और ऐसी अपनी भावना है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो।